हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल साइंस विद पिंकी। कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था डिस्कवरी ऑफ सेल, जिसके अंदर हमने स्टडी करा कि सेल की डिस्कवरी किसने करी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी, और जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक हमने स्टडी किया था। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि वेरियस काइंड्स ऑफ सेल क्लासिफिकेशन, कि जो सेल है उसको हम किस बेसिस पे क्लासीफाई है वो कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, तो जो सेल की क्लासिफिकेशन है वो हम किस बेसिस पे है वो कर सकते हैं। तो जो सेल्स है उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, जिसमें से कुछ मेन क्राइटेरिया है, जिसमें आता है आपका प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस है वो सेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है, सेल वॉल की कंपोजिशन कैसी है, साइज़ और शेप कैसा है सेल्स का, कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं, यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, कम्प्लेक्सिटी के बेस पे और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेसिस पे है, न्यूक्लियस प्रेजेंस के अंदर। ठीक है, जो सेल्स हैं उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं उसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट नहीं होता, जो यूकैरियोट्स होते हैं उसके अंदर न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उसके अंदर क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियोइड रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है, और जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसके अंदर जो न्यूक्लियर एनवलप है उसके अंदर जो डीएनए है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है आपका सेल वॉल कंपोजिशन, की सेल वॉल की कंपोजिशन के बेसिस पे हम जो सेल है उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे जो प्लांट सेल है उसकी जो सेल वॉल है वो किससे बनी है, सेलुलोज से। जो फंजाई है उसकी काइटिन से, एंड प्रोकैरियोट्स है वो पेप्टिक ग्लाइकन से है वो बनी है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म कम्प्लेक्सिटी के हिसाब से जो ऑर्गेनिजम्स है उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, की जो एक ही सेल से बने हुए हों, और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की स्पेशलाइज्ड सेल्स टाइप्स होते हैं, जिससे हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था कि जो सेल है उसे आपका टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, और ऑर्गन से है सिस्टम, और सिस्टम से पूरा बॉडी है वो बनेगा। नेक्स्ट है आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, की जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसके बेसिस पे भी आप ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर सकते हैं, सेल्स को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ऑटोट्रोफ जो अपना फूड है वो खुद सिंथेसाइज करते हैं, और जो अदर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं उसको आप क्या बोल देते हो, हिट्रोट्रोफ्स। तो जो ये हमने डिस्कस करा कि जो सेल की क्लासिफिकेशन है वो बेसिकली हम न्यूक्लियस की प्रेजेंस के बेस पे कर सकते हैं, सेल वॉल कंपोजिशन की बेस पे कर सकते हैं, कम्प्लेक्सिटी की बेस पे कर सकते हैं, साइज़ एंड शेप से कर सकते हैं, और न्यूट्रिशन मोड के बेसिस पे। ठीक है, जो न्यूक्लियस के बेसिस पे उसके एग्जांपल्स हैं प्लांट्स एंड बैक्टीरिया सेल्स, जो सेलुलोज, काइटिन और पेप्टिडोग्लाइकन है उसके बेसिस पे हम प्लांट, फंजाई और बैक्टीरिया को क्लासीफाई कर सकते हैं। कम्प्लेक्सिटी के बेस पे हम यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर बोल सकते हैं, और जो साइज़ एंड शेप है उसमें वेरियस टाइप के सेल्स हैं वो आ जाते हैं। जैसे आरबीसीज होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे जैसे ऑटोट्रोफिक है आपका, हिट्रोट्रोफिक, ऑटोट्रोफिक के अंदर आपका प्लांट आ जाता है, और जो हिट्रोट्रोपिक है उसके अंदर आपका एनिमल आ जाता है। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और जो आपका न्यूक्लियस है उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे जो सेल है उसको हम टू टाइप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस है वो नहीं प्रेजेंट होता, और जो भी हमारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है उनके अराउंड कोई भी जो मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट नहीं होती। तो और जो इनका जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर नहीं होता, वो डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं और सिंपलर होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होता है, और इसके मेन ऑर्गेनिज्म वो क्या हैं, बैक्टीरिया एंड आर्किया ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो आपके किस में आते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर है वो आते हैं। जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कम्प्लेक्स सेल्स होते हैं। मतलब प्रोकैरियोटिक तो आपका बिल्कुल सिंपल सेल्स होएगा क्योंकि ये सिंगल सेल है, लेकिन जो यूकैरियोटिक है वो आपका क्या रहेगा, कॉम्प्लेक्स रहेगा, क्योंकि इसके अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो आते हैं, वेरियस काइंड के सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, वो चीज़ प्रेजेंट होती है। इसका जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वो एक न्यूक्लियस के अंदर है वो रहता है, और जो न्यूक्लियस है वो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द्वारा है वो सराउंड रहता है। ठीक है, और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, आपके प्रोटोजोआ, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स, और इसको यूकैरियोटा जो के अंदर जो भी एनिमल्स आते हैं, जो भी प्लांट सेल्स आते हैं वो सारे किसके अंदर आएंगे, यूकैरियोटिक सेल्स होंगे उसके अंदर।
तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो हमने पढ़ा कि सिंपल होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट नहीं होता। और जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है, मतलब जितने भी हमारे जैसे राइबोसोम्स है, प्लाज्मिड है, आपका जो न्यूक्लियोइड है, इनके अराउंड कोई भी मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट नहीं होती। तो इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। नो ट्रू न्यूक्लियस मीन्स जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो आपका एक जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर रीजन है उसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल है वो थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म है वो डिस्ट्रीब्यूट रहता है। और जो प्रोकैरियोट सेल्स होते हैं इनका साइज़ है वो बहुत स्मॉल होता है। कितना होता है? 0.1 से 5 माइक्रोमीटर तक हो सकता है, और ये बहुत स्मॉलर देन है यूकैरियोटिक सेल्स। सिंपल स्ट्रक्चर क्योंकि ये सिंगल सेल है तो सिंगल सेल को स्टडी करना इजी होता है, तो इसका स्ट्रक्चर है वो बहुत सिंपल होता है, क्योंकि ना तो इसके अंदर जो भी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, गोल्जी अपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स है, इनके अराउंड कोई भी मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट नहीं होती, तो इनको स्टडी करना ईजी होता है। ठीक है, जो जेनेटिक मटीरियल है वो क्या होता है कि एक सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होता है। जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं, एक सिंगल सर्कुलर जो क्रोमोसोम है वो प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर अगर डीएनए, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड है वो बोलते हैं। मतलब जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उसके अंदर क्या होता है, जो सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड है वो बोलते हैं। जो सर्कुलर डीएनए है प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड है वो बोलते हैं। सेल वॉल है, जो सेल वॉल है वो रिजिड होती है, मतलब हार्ड होती है, सख्त होती है, और ये बेसिकली किससे बनी होती है? पेप्टिक ग्लाइकन जो बैक्टीरिया के अंदर होती है। और जो सेल वॉल का मेन काम क्या है? जो भी आपका सेल है उसको शेप है वो प्रोवाइड करना और साथ में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना फ्रॉम आउटर इन्वायरमेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है कि जो आपका ये साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है इसके अराउंड जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है वो आपकी क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है, उसे बोल देते हैं। ठीक है, और ये क्या करती है? इसकी हेल्प से जो भी सेल सब्सटेंसेस की मूवमेंट होती है इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल है वो होती है। राइबोसोम, इसमें जो स्मॉलर राइबोसोम है 70S टाइप वो प्रेजेंट होते हैं। जो ये हमारी सेल ऑर्गेनेलीज हैं इसके बारे में, हर एक के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, रिप्रोडक्शन, इसमें मेनली जो रिप्रोडक्शन होता है वो असेक्सुअल होता है। मींस इसमें एक ही पेरेंट है, क्योंकि एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसी के अंदर ही रिप्रोडक्शन है वो होता है, इसको दूसरे पार्टनर की ज़रूरत है वो नहीं होती। ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो किसके दौरान, मतलब एक सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो अगले सेल के अंदर किन प्रोसेसेस के थ्रू है वो एक्सचेंज होता है, जो है कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांजेक्शन। ये आपका रिप्रोडक्शन का टाइप है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इनके बारे में भी हम अगली क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। असेसरी स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं कि जो इसकी मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं? तो जो फ्लैजेला है, जैसे ये फ्लैजेला है, ये शो कर रहा है ये इसकी मूवमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, तो फ्लैजेला की हेल्प से जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो क्या करते हैं? मूव करते हैं। और साथ में जो पिलाई है या जिन्हें हम फिम्ब्रे भी बोल देते हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो प्रेजेंट है, इनको हम पिलाई बोलते हैं। और ये किसके लिए ज़रूरी है? अटैचमेंट के लिए ज़रूरी है। और साथ में कंजुगेशन जो एक रिप्रोडक्शन का टाइप है तो उसको कंप्लीट करने के लिए जो पिलाई है, जो फिम्ब्रे है, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले है वो करते हैं। मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी का मतलब है कि जो आपके ये प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो डाइवर्स इन्वायरमेंट के अंदर अडेप्ट कर सकते हैं। मींस हार्श इन्वायरमेंट के अंदर भी रह सकते हैं, जो ज़्यादा कोल्ड है उसके अंदर भी, ज़्यादा हॉट है उसके अंदर भी, और नॉर्मल कंडीशंस के अंदर भी ये प्रोकैरियोट सेल्स हैं वो रह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूकैरियोटिक सेल्स। जो यूकैरियोटिक सेल्स है ह्यूमन्स के अंदर जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सभी के अंदर कौन से सेल्स पाए जाते हैं? यूकैरियोट सेल्स। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होता है। जैसे आप डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं, ये आपका क्या है? न्यूक्लियस का पार्ट है। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है? न्यूक्लियर एनवलप की, इसके बाहर की जो कवरिंग है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, और इसके अंदर जो लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। जो बिल्कुल सेंट्रल पार्ट है जिसके अंदर आपका डीएनए है वो प्रेजेंट होता है उसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। और क्रोमेटिन डीएनए है वो आपका प्रेजेंट होता है।
नेक्स्ट है आपका मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। इसके अंदर जो भी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, जैसे लाइजोसोम है, माइक्रोट्यूब्यूल है, राइबोसोम्स है, गोल्जी अपरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सारी जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं ये इनके अराउंड एक मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, लार्जर साइज, इनका जो साइज़ है एज़ कम्पेयर टू आपका जो प्रोकैरियोट्स है उससे क्या होता है, बड़ा होता है। और ये कितना हो सकता है आपका 10 to 100 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। इसका कॉम्प्लेक्स इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इसके अंदर देखो बहुत सारी आपकी सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो प्रेजेंट है, सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है। ठीक है, और इनकी जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं इनका हर एक का अलग फंक्शन है और हर एक मेम्ब्रेन द्वारा सराउंडिंग है। ठीक है, तो इस वजह से इसको स्टडी करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स होता है। हर एक जो आपका सेल ऑर्गेनेली है उसका अलग फंक्शन होता है, जिसकी वजह से जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो मोर एफिशिएंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू आपका प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, उसके बाद है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन का मतलब है कि जो प्रोटीन फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, जो आपका सेल है उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, शेप प्रोवाइड करते हैं, और साथ में क्या करते हैं कि जो सेल के अंदर और बाहर जो मटेरियल मूवमेंट हो रही है उसको कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है आपका सेल डिवीज़न। जो सेल डिवीज़न है उसके अंदर क्या है कि जो यूकैरियोटिक सेल्स रहते हैं वो माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों की हेल्प से रिप्रोड्यूस है वो कर सकते हैं। ठीक है, और जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है कि रेप्लिकेट होता है, मीन्स जो आपका पेरेंट सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल था वही आपका डॉटर सेल के अंदर आएगा, रेप्लिकेट है वो होएगा, सेम कॉपी है वो रहेगी। राइबोसोम जो आपका प्रोकैरियोट्स था उसके अंदर तो 70S के राइबोसोम थे, लेकिन जो आपका ये है यूकैरियोट सेल है उसके अंदर 80S राइबोसोम है वो तो साइटोप्लाज्म के अंदर रहेंगे, और जो 70S के थे वो आपके किसके अंदर रहेंगे, सेल ऑर्गेनेलीज हैं उसके अंदर है वो प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, उस तो जो सेल वॉल है, जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर तो सेल वॉल्स है वो प्रेजेंट होती है, लेकिन जो एनिमल सेल है उसके अंदर सेल वॉल है वो प्रेजेंट नहीं होती। और जो सेल वॉल है उसका मेन काम क्या है कि आपका जो सेल है उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट है वो प्रोवाइड करना। उसके बाद है लोकोमेट्री स्ट्रक्चर। लोकोमेट्री स्ट्रक्चर का मतलब है कि सारे तो नहीं लेकिन कुछ यूकैरियोट सेल्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर फ्लैजेला और सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जिसकी हेल्प से क्या होता है, सेल की मूवमेंट है वो होती है। नेक्स्ट है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है कि जो आपका साइटोप्लाज्म है उसको कौन इनक्लोज करके रखता है, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इनक्लोज करके रखता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन काम क्या है, मेन फंक्शन क्या है कि जो सब्सटेंस का एक्सचेंजेस है इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल है वो पॉसिबल है। ठीक है, उसके बाद मेन आपको हम लोगों ने स्टडी करा प्रोकैरियोट सेल की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, यूकैरियोटिक सेल की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। तो अब हम इनका डिफरेंस स्टडी करेंगे, इससे आपको और ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा कि प्रोकैरियोट सेल्स कौन से होते हैं, यूकैरियोट सेल्स है वो कौन से होते हैं। ठीक है, तो जो सेल टाइप है, जो आपका प्रोकैरियोट सेल्स होते हैं वो हमेशा आपके क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, मीन्स सिंगल सेल है वो होता है, इसी के अंदर वो अपनी सारी फंक्शनिंग है वो करते हैं। लेकिन जो आपका यूकैरियोट सेल्स हो सकता है वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। साइज़ है आपका 0.2 से 2 माइक्रोमीटर तक हो सकता है, लेकिन जो यूकैरियोट्स का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा लार्जर होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोट सेल, जो आपका 10 to 100 माइक्रोमीटर तक है वो रहता है। न्यूक्लियस तो एब्सेंट होता है। ठीक है, और साथ में जो इनका डीएनए है वो किस रीजन में प्रेजेंट होता है, आपका न्यूक्लियोइड रीजन के अंदर है वो प्रेजेंट होता है, मीन साइटोप्लाज्म के अंदर वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और जो मेम्ब्रेन के अंदर सराउंड है वो नहीं होता, मीन्स फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट नहीं होती। लेकिन जो आपका यूकैरियोट सेल्स है उसके अंदर क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होता है, और जिसके अंदर क्या है, डीएनए है वो प्रेजेंट है, और एक मेम्ब्रेन द्वारा वो है सराउंड है। जो डीएनए है इसमें तो यूजुअली क्या होएगा, सर्कुलर होएगा कि सर्कुलर फॉर्म में होएगा, लेकिन जो आपका यूकैरियोट सेल्स है उसमें क्या होएगा, लीनियर होएगा, मीन्स इस शेप का जो क्रोमोसोम है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऑर्गेनेलीज नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, मतलब जो आपका प्रोकैरियोट सेल है उसके अंदर जो भी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, चाहे आपका राइबोसोम हो चाहे आपका प्लाज्मिड हो, उनके अराउंड कोई भी मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट नहीं होती। लेकिन जो आपका यूकैरियोट सेल्स होता है उसमें जो ऑर्गेनेलीज होती हैं उनके अराउंड एक मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट होती है। राइबोसोम में क्या है
कि इसमें तो स्मॉलर टाइप के राइबोसोम मिलते हैं 70S। इसमें जो आपका साइटोप्लाज्म होता है उसमें तो 80S के राइबोसोम मिलते हैं, लेकिन जो आपका ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है उसके अंदर किस टाइप का होता है, 70S टाइप का राइबोसोम है वो प्रेजेंट है। सेल वॉल है इसके अंदर तो प्रेजेंट होती है, लेकिन जो यूकैरियोट सेल्स हैं उसके अंदर जो सेल वॉल है वो प्लांट के अंदर तो प्रेजेंट होती है, लेकिन जो एनिमल सेल है उसके अंदर प्रेजेंट है वो नहीं होती। जो रिप्रोडक्शन है प्रोकैरियोट सेल्स में असेक्सुअल होता है, मेनली बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन मीन्स एक सेल है वो आगे फर्दर 2 सेल के अंदर डिवाइड होता है, आगे फर्दर इस तरीके से 2-2 सेल्स के अंदर है वो डिवाइड होते रहते हैं। इसमें जो यूकैरियोट्स होता है इसमें आपका दोनों तरह का रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल भी और असेक्सुअल भी। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें सेल की डिवीज़न माइटोसिस से होती है, मियोसिस से होती है, ठीक है। साइटोप्लाज्म इसमें भी प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें जो ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है उसके अराउंड कोई भी मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट नहीं होती। इसमें भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, लेकिन जो सेल ऑर्गेनेलीज होती है उसके अराउंड है वो मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट होती है। फ्लैजेला इसमें क्या आएंगे, स्मॉलर होएंगे, सिंपल स्ट्रक्चर होएगा, लेकिन जो यूकैरियोट सेल्स होते हैं उसमें जो आपका फ्लैजेला होएगा वो लार्जर होएगा और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होएगा। एग्जाम्पल इसके क्या क्या आ जाएंगे, बैक्टीरिया, आर्किया ग्रुप, इसके अंदर आपका यूकैरियोट्स के अंदर प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंजाई और प्रोटिस्टा ग्रुप है वो आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। होपफुली आपको यूकैरियोट और प्रोकैरियोट सेल के अंदर डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।